1.5 साल पहले पति विनोद बराड़ा की हत्या करने के बाद निधि ने पिता के इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए और करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कनाडा से मिले एक क्लू के बाद पुलिस ने जब केस की दोबारा जांच की तो हत्या का ऐसा खुलासा हुआ कि पुलिस अधिकारी भी चौंक गए। पानीपत हरियाणा पुलिस के एसपी अजीत सिंह शेखावत उस दिन बेहद उलझन में थे, क्योंकि उनके पास पिछले 2 दिनों से व्हाट्सएप पर लगातार एक विदेशी फ़ोन नंबर से मैसेज आ रहा था। मैसेज भेजने वाले ने बताया था कि सदर थाना क्षेत्र की परमसर कुटिया कॉलोनी में 1.5 साल पहले 15 दिसंबर 2021 को विनोद बराड़ा नाम के व्यक्ति की घर में घुसकर देव वर्मा उर्फ दीपक नाम के व्यक्ति ने 2 गोली मारकर हत्या कर दी थी। मैसेज भेजने वाले ने खुद को मृतक विनोदा बराड़ा का भाई बताते हुए दावा किया था कि उसे शक है कि इस हत्याकांड को देव वर्मा से अंजाम दिलवाया गया है। अगर पुलिस ठीक से जांच करे तो इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड और कारण दोनों सामने आ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के कारण उलझन में फंसे एसपी अजीत सिंह ने CI 3 के प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार को अपने पास बुलाया और उन्हें मैसेज दिखाकर मैसेज भेजने वाले का पता करने और विनोद बराड़ा नाम के व्यक्ति की हत्या से जुड़ी जानकारी जुटाने के काम पर लगा दिया। 2 दिन बाद CII के इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि व्हाट्सएप पर आए ये मैसेज ऑस्ट्रेलिया के नंबर से भेजे गए थे और वह किसी प्रमोद कुमार का नंबर है। प्रमोद कुमार मृतक विनोद बराड़ा का छोटा भाई है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इसके अलावा इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने रिकॉर्ड रूम से निकलवाई गई विनोद बराड़ा हत्याकांड की फाइल भी उनके सामने रख दी। अजीत सिंह शेखावत ने जब हत्याकांड की फाइल का अध्ययन किया तो अचानक ही इस मामले में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी, क्योंकि देखने में यह एक सीधा साधा और बदला लेने के लिए हुई हत्या का केस नजर आ रहा था। दरअसल हुआ यूँ था कि पानीपत शहर में परमसर कुटिया कॉलोनी में अपनी पत्नी निधि और एक बेटे व बेटी के साथ रहने वाला विनोद बराड़ा सुखदेव नगर में एक कंप्यूटर सेंटर चलाता था। 5 अक्टूबर 2021 को शाम विनोद बराड़ा परमसर कुटिया के गेट पर बैठा था। तभी पंजाब नंबर की एक पिकअप गाड़ी के ड्राइवर ने विनोद बराड़ा को सीधी टक्कर मार दी थी। इस एक्सीडेंट में विनोद की जान तो बच गई, लेकिन उसकी दोनों टांगें टूट गई। विनोद के पड़ोस में रहने वाले उसके चाचा वीरेंद्र सिंह ने सिटी थाने में आरोपी गाड़ी चालक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने गाड़ी के चालक पंजाब के बठिंडा निवासी देव वर्मा उर्फ दीपक को शहर थाना पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर उसकी गाड़ी जब्त करके उसे जेल भेज दिया था। 3 दिन बाद वाहन चालक देव वर्मा की कोर्ट से जमानत भी हो गई, लेकिन इसके करीब 15 दिन बाद देव वर्मा परमसर कुटिया कॉलोनी में विनोद बराड़ा के घर पहुंच गया। वह दुर्घटना के लिए माफ़ी मांगने लगा और विनोद से कहने लगा कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस ले ले, लेकिन विनोद ने समझौता करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके कारण वह अपनी टांग तुड़वा चुका था। लेकिन ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट करवाने वाली गाड़ी का चालक देव वर्मा कोई सनकी या पागल इंसान था, क्योंकि जाते जाते वह विनोद बराड़ा को समझौता नहीं करने का अंजाम भुगतने की धमकी देकर चला गया। विनोद बराड़ा ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता था, इसलिए इस बात को वह एक पागल आदमी की बात समझकर भूल गया। लेकिन देव वर्मा नहीं भूला। इस बात की रंजिश उसने इस हद तक कर ली कि देव वर्मा 15 दिसंबर 2021 को पिस्तौल लेकर विनोद के घर पर आ गया और अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। यह देख किचन में काम कर रही विनोद की पत्नी शोर मचाते हुए घर के बाहर भागी और पड़ोस में रहने वाले चाचा ससुर वीरेंद्र को सहायता के लिए पुकारने लगी। एक दो पड़ोसियों के साथ वीरेंद्र सिंह जब विनोद के घर पहुंचा तो पाया कि विनोद के कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। इसके बाद उन्होंने खिड़की से देखा तो आरोपी देव ने विनोद को बेड से नीचे गिराकर पिस्तौल से
कमर और सिर पे गोली मार दी। इसके बाद जैसे ही वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे यश और एक पड़ोसी चंद्र के साथ आरोपी देव को मौके पर ही पहले तो काबू किया, उसके बाद पड़ोसियों के साथ मिलकर जमकर पीटा, फिर पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया था। वीरेंद्र सिंह खून से लथपथ अपने भतीजे विनोद को अग्रसर हॉस्पिटल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। पति की मौत पर वीरेंद्र की पत्नी निधि का रो रो कर बुरा हाल था। वीरेंद्र सिंह की शिकायत पर थाना सिटी में हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में आरोपी देव वर्मा को जेल भेज दिया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। कुछ महीने बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या की चार्जशीट भी अदालत में दाखिल कर दी। इस मामले में ट्रायल भी शुरू हो गया था। वैसे तो फाइल पढ़ने से एसपी अजीत सिंह शेखावत को यह साधारण केस ही लगा था, लेकिन अचानक व्हाट्सएप पर विनोद के भाई प्रमोद के मैसेज का ख्याल आते ही उनके जहन में सवाल उठा कि देव के ऊपर दर्ज हुए एक्सीडेंट का केस तो एक मामूली केस था, इसलिए इसमें समझौता ना करने पर आखिर कोई हत्या क्यों करेगा, क्योंकि सड़क हादसे के केस में ना ही बहुत ज़्यादा सज़ा होती है और ये धारा भी जमानती होती है, जबकि हत्या के केस में उम्र कैद से लेकर फांसी तक हो सकती है। फिर देव वर्मा ने ऐसा घातक काम क्यों किया? एसपी अजीत सिंह को यहीं से शक शुरू हो गया। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी वजह ज़रूर है जिसके कारण प्रमोद भाई की हत्या में अन्य लोगों के शामिल होने का शक जता रहा है। उन्हें लगा कि प्रमोद ने जो दावा किया है कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई वजह ज़रूर होगी। उन्होंने तय किया कि सारा माजरा समझाने के लिए उन्हें प्रमोद से बात करनी होगी। लिहाजा उन्होंने प्रमोद को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा कि वह उनसे बात करे, जिसके बाद प्रमोद ने उनसे व्हाट्सएप पर ऑस्ट्रेलिया से बात की। प्रमोद ने बताया कि वह पिछले 15 सालों से ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता है। भाई की हत्या के बाद उसने अपने पिता हरिंदर सिंह व भाई प्रमोद के बड़े बेटे हर्ष को अपने पास ही बुला लिया था। प्रमोद जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपको इस बात का कैसे शक है कि आपके भाई की हत्या में देव वर्मा के अलावा कोई और भी शामिल है? एसपी अजय सिंह शेखावत ने प्रमोद से सवाल किया तो उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर शेखावत के कान खड़े हो गए। प्रमोद ने बताया कि उसके भाई विनोद बराड़ा का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद से भाई विनोद और भाभी निधि में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। प्रमोद ने बताया कि उसके भाई ने एक बार बातों बातों में इशारा किया था कि निधि अपने जिम ट्रेनर के साथ इश्क के चक्कर में पड़ी हुई है। यह बात भाई विनोद को पता चल गई थी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता था। इसके अलावा जब विनोद की हत्या हो गई तो उसके बाद उसकी भाभी निधि का व्यवहार भी एकदम बदल गया था। वह उसके पिता हरिंदर सिंह से बदतमीजी से बात करने लगी थी। उसके भाई विनोद के इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए में से निधि ने परिवार को फूटी कौड़ी भी नहीं दी। उसने सारी प्रॉपर्टी और दुकान मकान पर एक तरह से अपना हक कायम कर लिया था। इतना ही नहीं, वह परिवार वालों से बिना अनुमति लिए अक्सर कई कई दिनों के लिए बाहर घूमने चली जाती थी। इतना ही नहीं, जब अदालत में देव वर्मा के खिलाफ उसके भाई की हत्या का ट्रायल शुरू हुआ तो अचानक निधि मार्च 2022 में कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई और उसने देव को पहचानने से ही इनकार कर दिया कि हत्या वाले दिन वह उसके घर आया था। प्रमोद ने एसपी अजीत सिंह शेखावत को बताया कि उसे लगा कि हो ना हो उसके भाई की हत्या में निधि या उसके किसी करीबी की भी मिलीभगत हो सकती है। इसलिए उसने अपने पिता को, जो भाई की हत्या के बाद से निधि के पास रहने लगे थे, उन्हें वह भतीजे हर्ष को भारत में अपने पास ही बुला लिया। प्रमोद बराड़ा से पूरी बात जानने के बाद शेखावत की समझ में सारा माजरा आ गया। उन्होंने प्रमोद से कहा, मिस्टर प्रमोद, आप जल्द से जल्द भारत आ जाएं, हम आपका केस फिर से इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं। प्रमोद ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि वह अगले हफ्ते तक भारत आ जाएगा। इसके बाद
एसपी अजीत सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सीआई 3 प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार को इस मामले की गोपनीय तरीके से जांच करने और कानूनी प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया। इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने इस केस की जांच के लिए एक अलग टीम बनाकर उसमें शामिल पुलिसकर्मियों को अलग अलग काम पर लगा दिया। एक टीम ने अदालत में चल रही कार्रवाई की फाइल की कॉपी हासिल की तो एक टीम ने मृतक के चाचा वीरेंद्र सिंह को बुलाकर उनसे केस से जुड़ी जानकारी हासिल की। पुलिस ने हत्या के आरोपी देव वर्मा के मोबाइल की पुरानी डिटेल्स निकाल कर उसकी छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान विनोद के चाचा वीरेंद्र से निधि का मोबाइल नंबर भी हासिल कर लिया और उसकी पिछली 3 सालों की सारी कॉल डिटेल्स निकलवानी। एक टीम को अदालत में दर्ज केस की फाइल में लगे सबूतों को स्टडी करने के काम पर लगा दिया गया। जब जांच आगे बढ़ी तो कड़ियां भी जुड़ने लगी। सामने आया कि विनोद की हत्या के आरोपी देव वर्मा की विनोद की हत्या के से 4 महीने पहले से सुमित उर्फ बंटू नाम के युवक से लगातार बातचीत होती थी। पुलिस ने जब बंटू के फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि वह गोहाना का रहने वाला है और पानीपत शहर में सेक्टर 11/12 की मार्केट में योर बॉडी फिटनेस सेंटर में जिम ट्रेनर था। मृतक विनोद बराड़ा की पत्नी निधि से सुमित उर्फ बंटू काफ़ी बातचीत करता था। दोनों के बीच विनोद की हत्या से काफ़ी पहले से ही बातचीत व व्हाट्सएप मैसेज के आदान प्रदान का सिलसिला चल रहा था। निधि के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड से भी पता चला कि वह लगातार सुमित उर्फ बंटू से बातचीत करती थी। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने निधि के बैंक के खाते की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वह अब तक अपने बैंक खाते से करीब 20 लाख रुपए निकाल चुकी थी। इस तमाम जांच से अब तक यह बात तो साफ हो गई कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं निधि और सुमित उर्फ बंटू विनोद बराड़ा के हत्या आरोपी देव वर्मा के साथ जुड़े रहे थे और वह एक पूरी कड़ी थी जो साबित करती थी कि विनोद बराड़ा की हत्या में उनका हाथ है। एक सप्ताह के बाद प्रमोद भी भारत आ गया और वह पानीपत पहुंचकर एसपी अजीत सिंह शेखावत से मिला। उसने रूबरू होकर उन्हें सारी कहानी सुनाई। इस दौरान पुलिस टीम ने फाइल का दोबारा गहनता से अध्ययन किया और नए साक्ष्यों का संदर्भ देकर कोर्ट से अनुमति लेकर विनोद बराड़ा केस की दोबारा से आधिकारिक जांच करने की अनुमति मांगी। अच्छी बात यह रही कि अदालत ने अनुमति भी दे दी। फिर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने विनोद की हत्या के बाद उसके घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त की थी जो अदालत में जमा थी। पुलिस टीम ने नई जांच के संदर्भ में जब इस सीसीटीवी फुटेज को दोबारा देखा तो साफ हो गया कि वारदात वाले दिन निधि ने अपने पति विनोद बराड़ा को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि आरोपी ने घर के अंदर आते ही विनोद की पत्नी निधि को नमस्ते किया और वह विनोद के कमरे में घुस गया। तभी निधि अपनी बेटी के साथ घर से बाहर भाग गई। इसके बाद कमरा अंदर से बंद कर आरोपी ने विनोद की गोली मारकर हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज में निधि अपनी बेटी के साथ बाहर भागती दिखाई दी। इसके थोड़ी देर बाद बाहर से 2 लोग अंदर आए और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक शूटर अंदर कुंडी लगाकर विनोद बराड़ा को गोली मार चुका था। पुलिस के पास अब शक के दायरे में आए सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के पर्याप्त आधार थे। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले देव वर्मा से गहनता से पूछताछ करने के लिए 3 जून 2024 को जेल से उसे 5 दिनों के रिमांड पर लिया। देव से कड़ी पूछताछ हुई तो उसने चौंकाने वाली जानकारी दी। इसके बाद सीआई टीम ने 7 जून 2024 को आरोपी सुमित बंटू को सेक्टर 11/12 की मार्केट स्थित उसके जिम से हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो वह खुद को बेगुनाह बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे निधि की और देव वर्मा से हुई बातचीत की कॉल डिटेल दिखाई गई तो उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी सुमित उर्फ बंटू को गिरफ्तार कर कोर्ट से उसे 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया। उसने जो जानकारी दी
उसके बाद 10 जून 2024 को निधि को भी हिरासत में लिया गया। तीनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर एसपी अजीत सिंह शेखावत ने खुद पूछताछ की तो 1.5 साल पहले कुछ विनोद बराड़ा की हत्या की असल कहानी सामने आ गई। आरोपी सुमित और बंटू ने पुलिस को बताया कि साल 2021 में वह पानीपत के एक जिम में ट्रेनिंग देता था। विनोद की पत्नी निधि भी वहां एक्सरसाइज करने के लिए आती थी। निधि खूबसूरत और जवान होने के साथ चंचल स्वभाव की थी। सुमित भी हंसमुख स्वभाव का था। दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों आपस में काफ़ी बातचीत करने लगे। निधि और सुमित की दोस्ती अब कब शारीरिक आकर्षण में बदल गई पता ही नहीं चला। दरअसल निधि का पति विनोद उसे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उसके प्यार में वो कशिश नहीं थी जो निधि को बांध कर रख सके। इसलिए जब उसे अपने मिजाज के सुमित से लगाव हुआ तो वह पूरी तरह उसके भाव में बह गई। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाई नहीं छिपते, ऐसा ही हुआ। जिम जाते जाते अचानक निधि की जीवन शैली में बदलाव और उसका बात बात में चीज़ों को छिपाने से विनोद को लगा कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। उसने निधि की निगरानी की तो जल्द ही पता चल गया कि वह अपने जिम ट्रेनर सुमित के इश्क में डूबी हुई है। विनोद को उन दोनों के बारे में पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिस बीवी को उसने खुद से ज़्यादा चाहा और उसके मुंह से निकली हर फरमाइश पूरी की, उसने उसके साथ धोखा कैसे कर दिया। इसके बाद विनोद निधि के साथ झगड़ा भी करने लगा। सुमित से भी वह उसकी जमकर कहानी सुनी हुई, लेकिन जब तक ये हुआ पानी सिर से ऊपर आ जा चुका था। निधि और सुमित साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। जब विनोद ने निधि पर हाथ छोड़ना शुरू किया तो विनोद के लिए उसके दिल में बचा हुआ प्यार भी खत्म हो गया। लिहाजा दोनों ने मिलकर फैसला किया कि विनोद से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या करवा दी जाए। इसके बाद इस बात पर मंथन शुरू हो गया कि लंबी बातचीत के लिए उन्होंने विनोद की एक्सीडेंट में मरवाने का फैसला कर लिया। सुमित और बंटू का एक जानकार एक ट्रक ड्राइवर था, देव वर्मा उर्फ दीपक, जो बठिंडा के बलराज नगर का रहने वाला था। उसके परिवार में 2 बच्चे व पत्नी थी। उसने देव को अपनी भरोसे में लेकर कहा कि अगर वह एक्सीडेंट करके विनोद बराड़ा की हत्या कर देगा तो उसे 5 लाख रुपए देगा। इतना ही नहीं, वह उसकी जमानत भी करा देगा और एक्सीडेंट कराने के लिए गाड़ी भी खरीद कर देगा। देव मुफिलसी की जिंदगी जी रहा था, इसलिए वह लालच में आ गया और यह काम करने के लिए तैयार हो गया। सुमित ने देव को पंजाब के नंबर की एक पुरानी लोडिंग पिकअप गाड़ी खरीद कर दे दी। इसके बाद देव विनोद की लगातार रेकी करने लगा कि वह किस वक्त घर से निकलता है, कब घर लौटता है। देव वर्मा ने 5 अक्टूबर 2021 को इसी पिकअप गाड़ी से विनोद को सीधी टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर दिया। उस वक्त विनोद परमसर कुटिया कॉलोनी के गेट पर बैठा था। एक्सीडेंट में विनोद की मौत तो नहीं हुई, लेकिन उसकी दोनों टांगें टूट गई। इस मामले में देव गिरफ्तार हो गया और उसके तीसरे दिन में जमानत भी हो गई। पहले प्लानिंग फेल हो चुकी थी, लिहाजा निधि और सुमित ने फिर से प्लानिंग बनाई और दोनों ने गोली मारकर विनोद के मरवाने का प्लान बनाया। उन्होंने देव वर्मा की जमानत करवाई और उसको दोबारा से विनोद की हत्या के लिए राजी किया और वादा किया कि उसे 5 लाख रुपए और दिए जाएंगे तथा उसके परिवार तथा बच्चों की पढ़ाई के साथ मुकदमा लड़ने का खर्च भी वही उठाएंगे। बाद में चश्मदीद गवाह के रूप में गवाह बनने के बाद निधि अपने बयान से मुकर जाएगी। प्लान मूल प्रूफ था, इसलिए पैसे के लालच में देव वर्मा फिर से तैयार हो गया। सुमित ने उसे अवैध पिस्तौल व कारतूस खरीद कर दे दिए। हथियार उपलब्ध करवाने के बाद पहले देव को माफ़ी मांगने के बाद विनोद बराड़ा के पास भेजा गया। समझौता नहीं होने के बाद अंजाम भुगतने की धमकी भी दिलाई गई ताकि पूरी तरह लगे कि उसने इंतकाम लेने के लिए विनोद की हत्या की। इसके बाद 15 दिसंबर 2021 को देव वर्मा ने घर में घुसकर तमचे से
विनोद बराड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी। निधि ने विनोद की हत्या के बाद अपने आगे की जिंदगी के लिए एक पूरी योजना बना रखी थी। इस योजना के मुताबिक पहले विनोद का कत्ल होना था, इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस की रकम से शूटर की डिमांड पूरी करनी थी, और ये सब होने के बाद जिम ट्रेनर सुमित के साथ जिंदगी शुरू करनी थी। निधि अपनी हवस की आग में इस कदर अंधी थी कि विनोद की हत्या के कुछ दिन बाद वह बहाने से सुमित के साथ घूमने मनाली भी गई। लोग हैरान थे कि अपनी पति को खोने वाली निधि के चेहरे से गम के आंसू इतनी जल्दी कैसे सूख गई। शायद किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाली निधि ही थी। तीनों आरोपियों से रिमांड अवधि में पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने देव वर्मा के साथ निधि व सुमित को भी हत्या व साजिश रचने का आरोपी मानकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। इतना ही नहीं, अब आरोपियों के खिलाफ एक्सीडेंट केस में भी धारा 307 और 120वीं जोड़ ली